सत्ती से वजीरों की हालत देखी ना गई, इसलिए वो कुलदीप से बदला लेने चला गया। कुलदीप कौन है? अरे ये वही है जिसने वजीरों को बस के सामने धक्का दे दिया था। आप लोग उसे पहले से जानते हो क्या? अरे हम के, उसे तो आसपास के 20 गांव के लोग जानते हैं। विधायक बेनीलाल का छोरा है वो, बहुत बड़ी पहुंच है उसकी। उसका तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता गांव में। पर यो बात शक्ति को कौन समझाए? उसके सर पे तो पागलपन सवार है। वो तो उसके बाबू के कहने पर भी ना रुक रहा। इसे तो मैं तेरे पास आई हूँ, तू रोक ले मेरे शक्ति को। इस गांव में तो मेरी कोई ना सुनेगा। तू चल हमारे साथ। इतना क्या सोच रही? शक्ति के सर पे खून सवार है, कहीं वो कुछ उल्टा सीधा ना कर दे। वैसे ही छोरी जिंदगी मौत से लड़ रही है। अब हमारे छोरे को भी कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। तू बचा ले हमारे छोरे ने। चल। अरे कौन थे? अरे किसने तोड़ा ये कांच? मैंने तोड़ा। बिगाड़ तो मेरा क्या बिगाड़ेगा? अरे पागल तो नहीं हो गए सिमरन, जो पुलिस स्टेशन में जाके उस कुलदीप के खिलाफ रिपोर्ट लिखाने की बात कर रहे हो? अरे इसमें पागलों वाली कौन सी बात है राजवीर? किसी के खिलाफ रिपोर्ट तो पुलिस स्टेशन में ही लिखी जाती है ना। सिमरन ये बात तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन आप क्यों नहीं जानते कि पुलिस सब कुछ जानते हुए भी जानबूझ के उस कुलदीप के खिलाफ रिपोर्ट नहीं लिखी? क्योंकि वो एमएलए का बेटा है और उसका बापू इस इलाके का बहुत बड़ा ताकतवर इंसान है। अरे उसका बाबू चाहे जो भी हो राजवीर, भगवान नहीं है और वैसे भी वो लॉ से ऊपर नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसके खिलाफ रिपोर्ट जरूर लिखवाऊं। अब तुम मुझे इतना बताओ, तुम मेरे साथ चलोगे या नहीं? ये आपने तो जिद ही पकड़ ली है सिमरन। हाँ राजवीर, तुम ठीक कह रहे हो। शायद ये मेरी ही जिद है, क्योंकि मैंने उस बड़े बाप के बेलगाम बेटे को वजीरों को ऐसे थप्पड़ मारते हुए देखा है जैसे कि वो इंसान नहीं बल्कि उसके पैरों पे रेंगता हुआ कोई कीड़ा, जिसे मारने में उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर मुझे फर्क पड़ता है राजवीर। अगर वो ऐसे ही खुला घूमेगा तो मुझे फर्क पड़ता है। पहले मैं नहीं जानती थी कि वो कौन है, पर अब जब मैं जानती हूँ तो फिर मैं पीछे नहीं हटूंगी और मैं उसके बाप से नहीं डरती। देखो सिमरन, डरता तो मैं भी नहीं हूँ, लेकिन हमारी बात को समझो। बात यहाँ पे रिपोर्ट लिखाने से खत्म नहीं हो जाएगी, वो हमारे दुश्मन बन जाएंगे। मैं सब कुछ जानती हूँ राजवीर, और मैं सब कुछ सहने और करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं वजीरों को इंसाफ दिलाना चाहती हूँ। क्योंकि राजवीर, अगर जुल्म करना पाप है तो उसे सहना उससे भी बड़ा पाप है। ठीक है सिमरन, मैं आपके साथ चलूंगा, लेकिन एक बात का ध्यान रहे, एफआईआर लिखाने के बाद आप आगे बढ़ के कुछ नहीं करोगे। हेलो इंस्पेक्टर। हेलो जी, बैठिए। जी, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। आप वजीरों के केस में मेरा स्टेटमेंट लेने के लिए ताऊजी के घर पे आए थे। हाँ। जी कहिए, कैसे आना हुआ? जी एक्चुअली मैं उसी केस के बारे में बात करने के लिए आपसे आई हूँ। उस दिन जिस दिन आप आए थे, उस दिन मुझे उसका नाम नहीं पता था जिसने वजीरों का एक्सीडेंट किया था। पर आज मुझे सिर्फ उसका नाम पता ही नहीं, बल्कि मैंने उसे फेस टू फेस देखकर उसकी पहचान भी कर ली। उसका नाम है कुलदीप सिंह, एमएलए बेनीलाल का बेटा। अब आप प्लीज उसके अगेंस्ट एफआईआर लिखकर उसे जल्द से जल्द अरेस्ट कर लीजिए। लो जी, एक केस की दो एफआईआर पूरी न हो सके है। जी क्या मतलब? जी मेरा मतलब, वजीरों वाले केस की एफआईआर तो पहले ही लिखी जा चुकी है। क्या? किसने लिखवाई? अजी वही जिसके ऊपर आप इल्जाम लगा रहे हो, कुलदीप सिंह। What? जी हाँ, वो खुद हमारे थाने आए थे और यही जहां आप बैठी हो वहीं बैठकर उसने एफआईआर लिखवाया था। बेचारा कुलदीप बहुत ज्यादा परेशान था वजीरों के लिए। जी हाँ, वो तो बहुत दुखी है जी। उसने तो उस बस वाले के खिलाफ जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई करने के लिए कहा है। और हाँ, आप लोग फिक्र ना करो, हम भी उस बस वाले ने छोड़ने वाले नहीं। उसकी तो पहचान भी हो चुकी है, जल्द ही पकड़ के उसने जेल के अंदर डालने हैं। कुलदीप झूठ बोल रहा है इंस्पेक्टर। उसने वजीरों को बचाने की कोशिश नहीं की थी।
बल्कि उसने तो वजीरों को मारने की कोशिश की थी। उस पे तो अटेम्प्ट टू मर्डर का केस चलना चाहिए। और जिस दिन आप मेरे घर पे आए थे तो मैंने अपने स्टेटमेंट में भी यही कहा था। बस उस दिन मुझे उसका नाम नहीं पता था और आज मैं उसके बारे में सब कुछ जानती हूँ। अजी मुन्ने बहुत अच्छे से याद आ गया वो स्टैंड पे। मैंने बहुत सोचा, लेकिन माड़ी कार्रवाई करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि उस वक्त आप वजीरों की वजह से सदमे में थी, इसलिए आपको पता नहीं चला होगा और हो सकता है आपने सारी बातें को मिक्स कर दिया होगा। मिक्स सिमरन नहीं कर रही बातों को, मिक्स आप कर रहे हैं फैजान। सिमरन जो कुछ भी कह रही है ना, बिल्कुल सच सच कह रही है। देख राजवीर, तू ताऊ जी का भतीजा से तुम मत पड़ इन पचड़ों में। तुझे तो अच्छे से पता है ना कि बेनीलाल जी की पहुंच बहुत ऊपर तक है। अरे यूं तो एक्सीडेंट का मामला है, अगर ये खून का मामला भी होवे तो बेनीलाल जी इसे 1 मिनट में रफा दफा करवा दे। बहुत लाडला से कुलदीप उनका। रहने तो राजवीर, से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इंस्पेक्टर साहब क्या कहना चाहते हैं ये बात मैं अच्छी तरीके से समझ गई। लो, जिसने समझाना था उसे तो बात समझ में आ गई। अब इससे अच्छा क्या हो सकता है? होगा, जरूर होगा। उस दिन होगा जिस दिन आपके अपने बच्चे के साथ ऐसा हादसा होगा। उस दिन आपके ज़मीर को जरूर कुछ होगा। चलो यहां से राजू, फिलहाल हमें किसी ऐसे के पास जाने की जरूरत है जिसका ज़मीर अभी तक जिंदा और जिसके पास एक छोटी सी बच्ची को इंसाफ दिलाने की पावर। राजवीर, तुम मेरा एक काम करोगे? बोलो सिमरन। राजवीर, तुम पता लगाओगे कि यहाँ का एसएसपी कौन है? लेकिन क्यों? राजवीर, हमें उससे मिलकर बात करनी चाहिए। अगर इस इंस्पेक्टर ने हमें मना कर दिया, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम हार के बैठ जाएंगे। देखो सिमरन, मेरी बात सुनो। वो तो आपने मैंने जिद करी इसलिए मैं आपके साथ थाने तक चल पड़ा, लेकिन मैंने पहले से पता था कि यो थानेदार कुलदीप के खिलाफ ना कुछ सुनेगा और ना ही उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखेगा। अगर आप एसएसपी के पास जाओगे ना तो वो भी कुछ नहीं करेगा। पर ये तो गलत है ना राजवीर। मैं जानता हूँ सिमरन कि ये सब गलत है, लेकिन यहाँ गांव में ऐसा ही हुआ है, बल्कि गांव क्या पूरे देश में ही ऐसा हुआ है। यहाँ जिनके हाथ में लाठी होवे ना उन्हीं की सुनी जावे। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ राजवीर कि वजीरों के साथ गलत हुआ है और उसे इंसाफ मिलना चाहिए। भले ही वो कुछ कहने के या फिर बोलने की हालत में ना हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि उसके साथ हुए अन्याय के लिए उसे न्याय नहीं मिलना चाहिए। और राजवीर, वैसे भी अगर मैं पीछे हट गई तो वजीरों का मुझ पर से विश्वास उठ जाएगा और इसीलिए मैंने उसे प्रॉमिस किया था जब तक मैं उसे इंसाफ नहीं दिला देती तब तक मैं पीछे नहीं हटूंगी। बस राजवीर, इस सब में मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत है और मैं जानती हूँ कि अगर तुम मेरे साथ होगी तो मैं अपना ये प्रॉमिस जरूर पूरा कर पाऊंगी।